ये तो कभी ऐसी हुआ नहीं, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं उस पर दोबारा के उन्होंने कहा हो कि यार बड़ा ऐशकी कीता है तू मेरे नाल? नहीं, बाद में वो नॉर्मल हो गए। लेकिन उस वक्त ये हुआ था कि उस दिन मुझे रात बाहर गुजारनी पड़ी थी, और मैंने रात बाहर गुजारी थी एमपी हॉस्टल के अंदर ही। मैंने कहा ਇੱਥੇ तो कोई नहीं ना आएगा। वो हमारे ब्यूरो चीफ का फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा वो डीआईजी साहब फलां हैं, तो वो आपका पता पूछ रहे हैं। और ये पता पूछने से मुराद यही होता है, तो डरा रहे हैं, पता किन्ने पूछना होता है, ट्रेस करो तो तो मैंने सोचा कि सबसे सेफ चीज़ यही है, सेक्रेटरीट के पास ही एमपीएच का हॉस्टल है। वो मेरे जो ज़िले के लोग थे, मैं उन्हीं के पास चला गया और रात मैंने उधर ही गुजारी। तो रात हाँ, वो मुझे फिर टीवी चैनल वाले कहते रहे आप इधर आए इधर आए। मैं एक शायद टीवी चैनल पे 2-3 दिन बाद गया। अच्छा। वरना उस दिन मुझे सबने बुलाया। उस दिन के जितने शोज हैं सारे उस सवाल के साथ थे। रिपोर्ट कार्ड, शाहजेब खानजादा साहब फलाना, ये जितने भी शो थे ना उस दिन, अगर आप निकाल के देखें तो उस बिलाल दिन भाई सिर्फ आपका शुक्रिया। हमारी ही बात है। बिलाल भाई आपका शुक्रिया। तो ये सूरत हाल थी जनाब। अच्छा, जो हुआ था और ये सारा मामला हुआ, और वहीं से फिर हम लोगों ने फिर पहचान, बल्कि उस वक्त ये हुआ जो हमारे चैनल के मालिक थे ना, तो उन्होंने मुझे बुलाया। वो दिलचस्प वाक़या है। अच्छा। तो सुन भी रहे होंगे, लेकिन उनके साथ एक इज्जत एहतराम का ताल्लुक है। तो उन्होंने बड़े अंसारी साहब ने, हाँ, उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे देखा, तो उनके साथ दोस्त थे। तो उन्होंने कहा की सवाल पूछा तू, यानी उनको बुरा लगा होगा, डेफिनेटली चैनल को मसला हुआ होगा। और मैं क्या सर पूछ लिया, अब मेरे सामने मालिक है। तो उन्होंने कहा तेनू पता है कि अब मुझे पता चल गया ना, बाज़ दफ़ा ना आपके साथ कोई वाक़यात हो रहे थे ना, आपकी छठी तेज़ हो जाती है। तो मुझे पता चल गया कि अब क्या होने वाला है अगले लम्हे में ना, क्योंकि इनको बुरा लगा। तो उनके साथ वाले दोस्त ने पूछा कि उन्होंने क्या सवाल पूछा, उन्होंने क्या मुंडा है, मैं तो समझ रहा जियो था कोई बंदा है मुंडा है जिन्हें सवाल पूछा। उनको लोगों को ये लग रहा था कि कौन वज़ीर आला को जाके सवाल। तो वो बड़ा हैरान हुआ, साथ वाला बंदा जो उनका दोस्त था। तो अब ना उन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं ना ग्लासेस लगाता था उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि ए जड़ी ऐनक है ए नज़र दी। तो अब मुझे पता था कि इससे अगले लम्हे में क्या होने वाला है। तो मैंने फटाफट ऐनक उतारी। मैंने कहा नहीं सर, नज़र की नहीं, वैसे ही लगाता हूँ। तो मुझे पता था कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि नज़र दी ऐनक है, ए देखना अगर कोई तेनों कोई अन्ना तो तेनों बुरा लगेगा ना। तो भाई अगर बुजार नहीं फाइल पढ़नी है नहीं तो मुझे जरूर कहना। तो मुझे सारी वो गेम समझ आ गई कि आगे क्या होना। तो मैंने फटाफट उसको ना किया, मैंने अपनी ग्लासेस उतारे, मैंने कहा नहीं सर वैसे ही लगाता हूँ। इतनी बात की, बड़ा 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 दिखूं जरा। हाँ, तो वो अपना जो सवाल था ना, अपना जवाब वो भूल गए। तो उन्होंने कहा ना ना बेटा ऐसे नहीं करते। तो ये वो उसके बाद चीज़ें कुछ 1-2 माह में नॉर्मल हो गई। लेकिन उस वक्त जो फैजुल हसन चौहान है, उसने अच्छा खासा यानी इसको मतलब पूरा पैरा दिया इस बात का, गुस्सा भी निकाला। और पंजाब असम्बली में भी मना कर दिया, पंजाब असम्बली में मना कर दिया कि इसको ना वज़ीर आला के आसपास नहीं आने देना। अच्छा, उससे क्या हुआ, मेरे रास्ते कहीं पे बंद भी हुए और खुल भी गए। मिसाल के तौर पे वो मरहूम हो गए, नासिर साहब यहाँ पे थे, चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज थे पंजाब असम्बली में। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे ना पंजाब असम्बली की पुलिस अपनी होती है, वो आ गए 3-4 लोग, कहते सर बुला रहे हैं आपको। मैं कह लो जी, नया गड्ढा खुल गया। तो वहाँ पे जब गया तो उन्होंने उनको भेज के ना, तो मुझसे खड़े होके मिले, फोत हो गई, खड़े, बड़े अच्छे आदमी थे, खड़े होके मिले मुझे, कहते यार मैं तो आई वांट टू मीट दिस जेंटलमैन जिसने वज़ीर आला को वक्ता डाल दिया। तो दूसरी साथ ही मुझे कहा कि यार अगर आप पंजाब असम्बली रेगुलर आते हो, पहले मैंने आपको नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब चूंकि आपका नाम आया वहाँ से, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि जब हम आपसे कहें ना कि वज़ीर आला के आसपास, तो चीफ मिनिस्टर के आसपास नहीं। अच्छा, यानी प्रोटोकॉल ये लगा कि फारूक जो है पास नहीं जाएगा, वज़ीर आला के पास नहीं जाएगा। नहीं, जब पंजाब असम्बली आएंगे ये वो तो पास नहीं आएगा। तो अब होता क्या था, तो मैंने शुरू में अपने दोस्त को कहा कि मैंने कहा हम ना इनको चकमा देते हैं, मैं ना पास जाने की कोशिश करूंगा, ये सारे मेरे पे फोकस करेंगे, तुम आगे जाके वज़ीर आला से बात कर लेना। ऐसा हुआ भी। तो जब मैं पास गया ना, मुझे पता था मुझे नहीं आने देना इन्होंने, जो मर्जी उन्होंने मुझे बता दिया। बल्कि बुज़दार साहब के गार्ड भी मेरे 1-2 दोस्त बन गए। उन्होंने कहा जी हमें इंस्ट्रक्शन आई है ना। यार इसका कैप्शन पता है क्या बनना है, जब वज़ीर आला बुज़दार को फारूक ने सज्जी बहा के खब्बी मारी। सच्ची बात है। उन्होंने मुझे कहा कि हमें ना आपके बारे में इंस्ट्रक्शन मिली है, तो हमने आपको पास नहीं आने देना। और ये भी कहा गया कि अगर ये फिर भी आए तो उठा के बेशक साइड पे करें। ओके। अच्छा, मैंने कहा ठीक है ओके। मुझे अब पता चल गया कि इज्जत इसी में, जो मैंने करना था कर लिया। अब जरूरत नहीं है कि पास जाऊं, ये वो खट लिया मैं जो खटना सी। हाँ, तो जरूरत यही। अच्छा, उसके बाद फिर पंजाब असम्बली में फिर ऐसे हुआ कि मैंने ना अंदर जा रहे थे, तो मैंने कहा सर क्या हाल चाल है।
अब मैं यानी ये दोस्ती का आगाज़ हो रहा है या पहचान हो रही है, जान पहचान हो रही है, तो कहने लगे ठीक है। तो मैंने कहा बड़े आजकल हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं। उन दिनों ना थोड़े थोड़े शुरू कर दिए। कहते सही जा रहा है ना, मज़ा आ रहा है? मैंने कहा हाँ सर बहुत अच्छा जा रहा है, ज़बरदस्त। मैंने कहा बात कर लें ज़रा ना। कहते वापस आके करता हूँ। वो भी क्लिप पड़ा है कहीं ना कहीं टिकटॉक पे, वो भी ऊपर आ जाता है। वो बाहर निकले तो बजट का दिन था, तो वो आराम से जाने लगे खुद गाड़ी चलाने के शौकीन आदमी थे। तो अपनी ना ड्राइविंग सीट पे बैठने लगे, पीछे प्रोटोकॉल लगा, वज़ीर-ए-आला ज़ाहिर बात है। तो मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा सर आपने कहा था बात करूँगा। तो अब वो उतर के आ गए मुझसे बात की उन्होंने। मैंने माइक आगे किया, सिक्योरिटी आगे ना जाने दे। मैंने कहा यार वज़ीर-ए-आला बुला रहे हैं, मुझे जाने दें आप आगे। और बात कर ली 2-4 मिनट। तो रिपोर्टरों की तो दौड़े लग गई, इसे मिसिंग भी कहते हैं। हाँ मिसिंग है, बहुत बड़ी मिसिंग है। दौड़े लग गई कि एक वेबसाइट का बंदा है, मैं वेबसाइट पे आ गया था। तो ये जनाब इस तरह इसने वज़ीर-ए-आला से बात कर ली है। वो मुझे आगे कहना शुरू हो गया कि यार तुम वज़ार साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तुम्हारी वजह से उन्होंने इधर ही सिर्फ तुमसे बात कर ली। मैंने कहा यार खुदा के बंदे, अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती आपको इन्विटेशन देते, ये तो मेरी आवाज़ पे आए थे। तो बाद में ना वज़ीर ख़जाना और एक दो और वज़ीर मेरे पास आए, कहते यार क्या चक्कर है, वज़ार साहब से आपको कोई ताल्लुक है? मैंने कहा नहीं। कहते यार वो आपकी आवाज़ पे नीचे उतर के क्यों आ गए? मैंने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता पहले की होया सी। पहले की होया सी। ये सारी बात है।